सो हो गया। देखिए, तबिंदा का रिश्ता हमने पहले तबरेज को दिया। बस मेरी बात एक लफ्ज आगे मुंह से मत निकालना। तुम्हारे मुंह में जिसकी जबान बोल रही है वो जो कुछ चाह रही है मैं जानता हूं। देखो बेटा, मियां बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इस एक रिश्ते के लिए बाकी रिश्तों को भुला देने से इंसान अकेला हो जाता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम जो कुछ कह रहे हो मैं खूब समझ गया हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं बेटा, खुद भी समझ जाओ, अपनी बीवी को भी समझाओ। मेरी बच्ची पहले ही बहुत दुखी है, सुकून ले ले दो उसे। सलीम, उसे सुकून ले ले दो। मैं अब जी हेलो, क्या हुआ? फोन तो बहुत परेशान लग रही। ऐसी कोई खास बात नहीं है शहाब भाई, लेकिन अजीब बेचैनी है, तबीयत में घबराहट हो रही है मुझे। क्या घबराहट हो रही है? क्या बेचैनी? पता नहीं, मैंने कल एक ख्वाब देखा था निहाल के बारे में। तो फोन कर लेना था उसे। मेरी बात हुई है कल रात उससे, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप मेरा एक काम करेंगे शहाब भाई? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। आप वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। कम ऑन राबिया, क्या हो गया? काम तो बताओ। मैं चाहती हूँ कि आप गांव जाकर निहाल को देख आएं। निहाल को देखा हूँ? आपने वादा किया था आप इनकार नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कैसा मसला क्या है। मेरी उससे बात हुई है, बिल्कुल ठीक है वो। फोन पे नहीं, आप खुद जाके मिल के आए, आप देखें कि वो खैरियत से हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, वो परसों मेरा एक इंटरव्यू है, ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मिस नहीं कर सकता। तो मंगल को चला जाऊँगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू नहीं, चाय पिलाओ। अभी लाई। अरे निहाल, अरे देखो तो सही, ये तो बिल्कुल जमाल की शक्ल है। अरे देखो बाबा, अरे देखो तो सही। क्यों ना हो चाचा जी, आखिर बेटा है जमाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा, क्या नाम सोचा आपने छोटे सरदार का? जमाल अक्सर कहा करते थे कि हमारे सब बच्चों के नाम भाईजान रखेंगे। तो भाईजान रखो ना नाम इसका, आज ही रख दो नाम, बस अभी। शायद कोई नाम बताया भी था उन्होंने आपको। हाँ, अहमद, सरदार अहमद। अहमद, अरे वाह वाह वाह, क्या प्यारा नाम है, सरदार अहमद। सरदार अहमद, खैर मुबारक, खैर मुबारक हो। अरे भाई वाह वाह वाह। मिठाई तो खिलाएं। अरे मिठाई क्या मिठाई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाय हाय बाजी, अब पता चलेगा कि क्या होता है। सारे पिंड में ये खबर मशहूर है कि जो कुछ किया ना सरदार निहाल ने किया। शिदा, तू जाइए ना, मैं भी आती हूँ। अच्छा जी। यहाँ क्या कर रही हो जुबैदा? तो इस वक्त तबिंदा के पास होना चाहिए था। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे नहीं जाना उस घर जिन्होंने मेरे भाई को साजिश करके फंसवाया था। मेरी बात सुन लो। अभी देखो, शिदा भी यही बात कर रही थी कि सारे पिंड वालों का ये ख्याल है कि ये सारा चक्कर सरदार ने हाल का चलाया हुआ है। हाँ देखो तो सही, पहले भाभी के साथ निकाह कर लिया और अब जमीने और जायदाद का वारिस बनने के लिए कल्ला वारिस बन गया है। हर वक्त जुबैदा, कभी तो खुदा का खौफ किया करो। अच्छा
छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो, आज तबिंदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें हर हाल में वहां होना चाहिए था, और मुझे भी, वरना अब्बा जी नाराज हो जाएंगे। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब्बाई, यही नाम बताया ना तूने छिमे, सरदार जमाल के बेटे का? हाँ, मुझे तो यही पता चला है। वैसे यार बड़ा अफसोस होता है जब किसी नन्ही सी जान को ऊपर पहुंचाने का फैसला करता हूँ, हाँ, उसके बाप के पास, और बाप भी वो जो ऊपर कहीं रहता हो। वो अभी तो उस बेचारे को पैदा हुए, अब दिन ही कितने हुए हैं तबरेज यार, और कुछ देर तो सांसें लेने दे उसे चैन की इस दुनिया में। चल तूने कह दिया है ना, तू यार है, ले भाई 2 महीने की छुट्टी दे दी उसको। ले भाई कसम है, जब तक तू नहीं कहेगा ना, हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था तबरेज यार, मेरी तरफ से तो उसे अभी मार दे चल के। नहीं नहीं, अब तू बता के कब। वैसे एक बात है, कम से कम महीना 2 महीने उनके माँ बाप को खुशी मनाने दो अपने बच्चे की। चल 2 महीने तक खुशी मनान अपने बच्चे की, पर 2 महीने के बाद अगला सूरज नहीं देखेगा सरदार जमाल का पुत्र सरदार अहमद। भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। नाम क्या रखा उसका? शाह, एक बात और भी है यार। और यार, तेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। अब तो पहले मेरी बात सुन और गौर से देख। निहाल, राबिया बहुत परेशान है यार, इस तरह तो बीमार हो जाएगी वो। मैं भी बहुत परेशान हूं यार, इतना परेशान हूं कि बता नहीं सकता। निहाल, तेरी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी तो कुछ सोचना होगा ना तुझे। एक मसला और है साहब। अब क्या मसला है भाई? इद्दत के दिन पूरे हो गए, माशाल्लाह बच्चा हो गया, अब क्या मसला है? अब तो मेरी मान, तू राबिया को गांव ले आ। नहीं साहब, मैं राबिया को फिलहाल गांव नहीं ला सकता। शायद कभी नहीं। क्या? तू राबिया को गांव नहीं ला सकता? तू राबिया को कभी गांव नहीं ला सकता, यही कह रहा है ना तू? क्यों? साहब, मैंने ताबिंदा से निकाह करने का फैसला कर लिया। क्या? तू निहाल, तू ताबिंदा से निकाह करेगा? ताबिंदा से निकाह करेगा तू निहाल? तू शायद भूल रहा है निहाल के, तू भूल रहा है कुछ। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं, सब याद है मुझे। अरे भाई, सब याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूं मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। अगर मुझसे ताबिंदा की हालत भी क्यों नहीं देखी जाती? तुझसे ताबिंदा की हालत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती ना। और वो जो शहर में तेरी आस पे जिंदा है, उसकी हालत कौन देखेगा? ये सोचा है तूने? शहाब जमाल मेरा भाई था, क्यों था मेरा? मैं कैसे उसके बीवी बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दूं? तो ध्यान तो किसी को सहारा देने के लिए यह जरूरी है कि उससे निकाह ही किया जाए? यही तो मुझे भी नहीं मालूम था। तुझे
पता है ना साहब, दुनिया बड़ी जालिम है। मुकद्दस से मुकद्दस रिश्तों को भी कितनी गंदी नजरों से देखती है। बहुत जालिम है ये दुनिया। दुनिया का तो खैर मुझे नहीं पता निहाल साहब, लेकिन आप सचमुच बहुत जालिम हैं। तेरा आखिरी फैसला है? साहब मैं मजबूर हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं कि ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, and I'm not going to change it. फैसले मोहब्बतों से बदले जाते हैं सरदार यार, लेकिन आप तो शायद इस लफ्ज मोहब्बत के माने ही नहीं जानते। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए। चले गए आपके दोस्त? हाँ, आप शहर नहीं जा रहे? इसी जुमेरात को जाना है, एक काम है। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। कहो। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से हमारे निकाह वाली बात हुई है, आप कुछ परेशान से हैं। रात भी देर तक जागते रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे आपसे ये कहना था कि आप मेरी वजह से अपने आप को मुश्किल में न डालें। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मतलब? मेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका, मगर आपके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। आप अच्छी तरह सोच लें, मेरा प्रेशर मत लें। मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक ख्वाब ही तो था ना जमाल का कि उसका बच्चा इस हवेली में रहे जहां इतने ख्वाब अधूरे रह गए। ये भी रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरी बात सुन लो, अगर ये निकाह होगा ना तो मेरी लाश पे होगा। आने वालों की मिट्टी में ये देखो ना, ये देखो माचिस दो मुझे, माचिस नहीं ना। बात सुन लो, वो सुनो, मैं इससे बात करता हूँ। बात नहीं ना अब्बा, ये से खाली बात नहीं, मुझे यकीन दिलाओ कि उनसे कहोगे कि ये निकाह नहीं होगा। फैसला होगा, मेरी बात को सुन लो, यकीन करो, मैं नहीं होगा ये निकाह। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ इस तरह होगा ये निकाह। तुम हौसला तो रखो, मौका तो दो बात करने का। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा निकाह। अच्छा
नहीं होगा? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मैं ना लगाऊंगा अपने आप को आग। ना लगा तू आग, पागल हो गई। ये भी अलमारी में रख दूं? हाँ मियाँ जी। शहर से कब तक आ जाएंगे सरदार साहब? 2-3 दिन में मियाँ जी, बाकी फोन पे रब्ता रहेगा आपसे। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, आपको तो पता ही है कि तबरेज। मुझे एहसास है मियाँ जी, आप फिक्र ना करें। घर में जो बाकी नौकर हैं सबको चौकन्ना कर दें। चलें। वापस कब आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अब्बा जी आप? चाचा जी मैं शहर जा रहा था, आप ही की तरफ से होता हुआ। लेकिन फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि ताबिंदा से तुमने निकाह का जो फैसला किया था उस पर कायम हो। चाचा जी मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम ताबिंदा से निकाह करोगे? तो फिर जो कुछ होगा अभी होगा। किस्मत जब करवट